प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए फिर से जो प्रभु त्रिभुवन हमें लेके आया ताकि हम उसकी स्थिति में बैठकर उसकी आराधना आत्मा से कर सकें। और ऐसा वचन लिखा है, कहता है इस प्रकार से, ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके पाठों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन के विराट सर्वशक्तिमान जीवित बलिदान पिता परमेश्वर फिर से हम सब आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र भवन में उपस्थित होते हैं खुदावंद प्रभु जी, और प्रभु आपकी अनुग्रह और फजल में और आपके विजय में प्रभु जी करते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारी भलाइयों के लिए, साल भर आपने हमारे जीवन में की प्रभु, हर पल हमारी रक्षा सुरक्षा आपकी ओर से हुई प्रभु। आपने अपने संतों का बड़ा हमारी चारों तरफ बांटा और हम सब की हिफाजत करी, और प्रभु जी हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। सचमुच में तुम हमेशा हमारे साथ वफादार होके रहा है खुदावंद प्रभु। प्यारे मुझे परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु जी हमारे गीतों पर हमारे वचन की सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद उसको अमल करके चलने की हम सबके सब पर आपकी आशीष और खुदा बात प्यारे प्रभु कि हम खुलकर प्रभु हृदय के साथ आपको धन्यवाद दे सकें। और सचमुच तेरे भवन में आना बड़े आनंद की बात है, और हमें खुशी मिलती है खुदावंद, जॉय हमारे अंदर रहता है कि हम प्रभु के भवन की ओर जाते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर हर चीज से अपने आगे के लिए और खुदावंद के सारे झुंड के लोगों के लिए खुदावंद प्रतिदिन बने रहते हैं। सारी बातों को तेरे दाहिने बदन हाथों में समर्पित करते हैं, अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यारे महान, 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 तूने आई मुझे दान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या सुझा दिया, तूने मेरे लिए क्या सुझा दिया, अपनी मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की, खुदा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, खुदा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या सुझा दिया, तूने आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा दिया, तूने ये दिया, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या सुझा दिया, जय
मुझको दी अपनी उसे बढ़िया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही चलती होने की। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। आइए एक और गीत के चलते हैं। गीत है 8वीं सूत्र से पढ़ते हैं इस सूत्र के तम प्रभु को धन्यवाद देंगे और सभी होगा गवाहियों का, जिससे जीवन जो गवाही है वो प्रभु की गवाही है।
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर सवेरे लिए जो खुदा ने दिया प्रभु ने, और प्रभु हमें बड़े उड़ाकर अनुभव से, उड़ने वाले अनुभव के साथ हमें भवन की ओर उन्होंने लेकर आया। हमारे आने में प्रभु ने रक्षा की, सुरक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। और सचमुच में प्रभु के भवन में आना की एक आनंद की बात है, और प्रभु हमें इस आनंद से पूरे समय भरता है। हम उसके आत्मिक उन्माद में भरे रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दवाई यही है कि हम उसकी देवड़ी पर पूरे समय पाए जाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ही और डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला उस चीज के लिए, करने के लिए, करने के लिए काम। मगर मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, अभी तक वो समय नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी ना, अभी भी जो भी है, अभी भी उसका इस साल भी करने का है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, और आज भी हमारी प्रार्थना करते हैं, हमारे अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारी बेटी यूं ही ठीक हो जाए और यूं ही आकर रोड में उसकी दवाई देने वाली बन सके। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हर समय उसने हमारी रक्षा सुरक्षा की, हर चीजों से उसने हमें नवाजा, और खुदा ने हमें अपनी बरकतों से भरपूर किया है। बस प्रभु ने हमसे यही कहा है, दाएं देखना ना बाएं देखना, बस तेरी दृष्टि हमारी ओर लगी रहे, प्रभु की ओर लगी रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसा वचन में लिखा है कि वो हमारे चलने में हमारी क्या करता है, चौकसी करता है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है। कि अगर बुद्धि और समझ नहीं होती तो शायद रहती होती। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो भवन में बैठे हुए हैं और प्रभु की आत्मा से लौ लगा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं प्रभु से कि हर समय हम उसकी देवड़ी पर रहने पाए नाम। और प्रभु के निकट आनंद की मंजूरी है, और जैसे ये कुमार का घर है, हमने सीखा है पिछले दिनों में भी, ये भवन खुदा का है, खुदा ने हमें दिया है। और हम इस बात को धन्यवाद देते हैं, ये दवाई है हमारे जीवन में। ये भवन में प्रभु की ओर जब हम देखते हैं, भवन की ओर देख के प्रार्थना करते हैं, तो हम हमारी प्रार्थना को हार आनंद। और सचमुच में हम हमारे हृदय आनंद से इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि प्रभु हमें वचन से सिखाता है। अगर वो हमें सिखा रहा है प्रतिदिन, तो हम उस पर चलेंगे। नहीं, प्रभु से प्रार्थना की सीधा रोकने चले, और हर तरीके से हमें स्वस्थ रखा, हर तकलीफों से बचा कर रखा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कुछ प्रभु कहता है तुम मुझ में वास करोगे, मैं तुम्हें वास करूंगा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और विशेष रूप से आज से मेरी बात हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। पहले तो कह रही थी कि चलेंगी, मगर बाद में पूरी मत प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी कि वो शिफा दे, और शिफा मिल रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बहन के लिए भी, मेरे दीदी के लिए भी, कि उनका भी मन प्रभु की ओर लगा रहे, उसी में बढ़ती चली जाए, और एक विश्वास है दासी की तरह हम अपने जीवन में जीवित करने वाले हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे याद से वचन की ओर गए, मुझे खुदा ने हमें जो मन्ना देने के लिए आज ये रखा है, वो हमें दे ताकि वचन के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, कितनी प्यारी बात कि पिता ने हमें इस संसार में अपने वचन को सुनने के लिए अलग किया। हम इतने योग्य नहीं थे कि हम अलग हों। हमें अलग इसलिए किया क्योंकि ये पिता की दया है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक न एक दिन अंधकार से उजियाले को अलग होना ही है। अंधकार इस स्थिति से बना रहता है, स्थिति से बना रहता है कि उसमें
कुछ भी पता नहीं लगता कि उस अंधकार से भी कभी ज्योति निकल सकती है। हम भी ऐसे ही पड़े थे संसार के कोने में, नहीं मालूम था जीने का मकसद, धन पे लालच करते थे। और ऐसा नहीं किसी के धन पे, दूसरे के धन पे, लेकिन अपनी ही मेहनत बहुत करते थे। और कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि क्या जीवन है। चले जा रहे थे और अपने कामों में लीन रहते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन उसका परिश्रम का फल आप सब जानते हैं। चाहे जितनी मेहनत कर लो व्यर्थ। कोई लक्ष्य नहीं था, कोई समझ नहीं थी, कोई बुद्धि नहीं थी, हर तरफ मानो अंधकार बना था। पता नहीं कहां से उस अंधकार से पिता ने हमें अलग किया। और जब हम अलग हुए तो हमने देखा कि हम कहां से निकाले गए। तो हमें पता चला हम एक ऐसे अंधकार से निकाले गए हैं जिसकी ओर किसी ने भी दृष्टि नहीं की। अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे लोग चले गए, किसी ने भी दृष्टि नहीं की। लेकिन जब पिता ने निकाला तो हर कोई देखने लगा कि ये कैसा अभिप्राय है, ये कैसा अनुग्रह है। हम लोग एक अनोखी कृपा में हैं, एक अनोखी दया, एक बहुत अद्भुत अनुग्रह, ग्रेस। और एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा चयन जिसे आज भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जब तक हम जीवित हैं हम कभी नहीं पहचान पाएंगे। ये प्रभु की ही दया है जो हमें आज भी उस अनुग्रह में रखे। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं और जो बातें हम पर प्रकट हो रही हैं और जिस तरह से एक एक दिन हम निकम्मों को पिता सुरक्षित रख रहा है, वो बहुत अद्भुत है। आ रही है विपत्ति, आ रही है कलेश, आ रहा है, तमाम किस्म की बातें उठ रही हैं, तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, कानों तक बातें पहुंच रही हैं। लेकिन इस पर भी हमें विश्वास है कि जो पिता ने हमारे लिए रखा है वो सबसे उत्तम है। और हमें मालूम है कि ये बातें जब तक चलती रहेंगी, जब तक ये शरीर में हम रहेंगे, इनसे कभी भी पीछे ना हटना। इनका होना ही ये दर्शाता है कि हम पिता में चल रहे हैं। जिस दिन ये बातें बंद हो जाएंगी उस दिन समझ लेना तुम फिर अंधकार में डूब गए, फिर तुम्हारी ओर देखना सब बंद कर देंगे, तुम्हारे विषय में कहना सब बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही अंधकार से निकलोगे सब कहना शुरू कर देंगे। ये हो चुका, ये हो रहा है और ये होता रहेगा। उसे कहा ये बातें तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम्हारी देह है, और इनका चलना ही दर्शाता है कि तुम सत्य के मार्ग पर। अगर ये चलना बंद हो गई तो समझ लेना कि तुम जीवन से बाहर हो गए। क्योंकि जिसके अंदर जीवन होगा और ये बातें होंगी वो बोलेगा, और जिसके अंदर जीवन ही नहीं, ये बातें ही नहीं,
वो मरों के समान चलेगा। काश इस पवित्र वचन को हर एक जना जान नहीं पाता और जानकर अपने कामों में धीमा होता, अपने गाल को बजाने में धीमा होता और अपने आप को पूरी रीति से पश्चातापी मानकर प्रभु के भवन में आता। क्योंकि हो सकता है आज संसार में बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही, 23 तारीख आई गई, 25 तारीख हो ही गई समझो, लेकिन जब तक आपके लिए परम पवित्र स्थान नहीं है, जब तक आपके लिए चुना गया स्थान नहीं है, जब तक आपके लिए वो स्थान नहीं है जहां पर आपको पहुंचना है, आपके लिए क्रिसमस है नहीं। एक बहुत अद्भुत जगह पूरी पृथ्वी पर जब उद्धारकर्ता ने देह में जब जन्म लिया तो देखिए एकदम अद्भुत जगह चुनी जिसके विषय में कोई कभी सोच नहीं सकता था, ना किसी बारे में जान सकता। कितने पंडितों ने, कितने भविष्यवक्ताओं ने, कितने लोगों ने इस बात की ढूंढान करी कहाँ होगा, कब होगा, वो स्थान कौन सा है, पकड़ ही नहीं पाए। अब सोचिए उसका जन्म कहाँ हुआ और जहां उसका जन्म हुआ वहां कोई नहीं। क्रिसमस सब तरफ मन रहा, क्रिसमस पूरे जहां पे बन रहा, वार्तालाप पूरे जहां में, यीशु मसीह एक बालक जन्म लेगा, बालक जन्म लेगा, बालक जन्म लेगा, बालक जन्म लेगा, लेकिन जिस स्थान पे जन्म लेगा उस स्थान पे कोई नहीं। ढूंढा डांडी सब तरफ कर ले। अब वही स्थान पे तुम्हें पहुंचना है, वही जन्म है। क्रिसमस सब तरफ मनाया जा रहा है, सारे गिरजाघर सजे पड़े हैं। वचन में लिखा है उन्होंने अपनी रीति और रिवाजों से, अपनी बनाई हुई आकृतियों से मेरे भवन को भ्रष्ट कर दिया। जाइए देखिए, हर एक स्थान में भरा पड़ा है, हर एक स्थान में भरा पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखिए आप, एक भी लाइट नहीं, एक भी नहीं, एक भी कुछ नहीं यहाँ। वैसे यहाँ पर वो लाइट है जो पिता ने दी है, और हम लोग आके यहाँ बैठे हैं आराम से। यहाँ है क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ है ही नहीं, कुछ सजाया नहीं। थोड़ा भवन में भी सजाना चाहिए ना, है? वैसे ये बात तो है, 25 दिसंबर आ रहा, भवन में भी थोड़ा इधर हरा पेड़ झूठा वाला। ये भैया यही बात बताओ, जहाँ प्रभु का प्रकाशन, जहाँ प्रभु की लाइट, वहां कौन सी लाइट लगा दो? सब फीकी। इन्हीं बातों को अगर समझ लिया होता तो आज वचन पूरी सृष्टि पे फैल गया होता। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में, इसलिए कि खुदा ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके,
और वही हमारे हृदयों में चमका कि खुदा की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखा आपने, अंधकार में से चमके। और ये बात कोई नहीं कह रहा कि हम अंधकार, सब कह रहे हैं हम सर्फ एक्सेल। क्या कह रहे हैं? तालियां नहीं बजाएंगे? सब कह रहे हैं हम सर्फ एक्सेल हैं। क्या है? सफेदी की चमकार। बोलिए। यहीं पर आके बड़ी मजा आती है। कोई मानने को तैयारी नहीं कि हम उस आते अंधकार हैं। लोगों के घर में वचन लेके जाओ, हर महीने प्रचार करो, खुश नहीं है। जितने खुश वो कैरल सिंगिंग से। मैंने बहुत अद्भुत बात देखी लोगों के अंदर। वैसे एक बात याद रखना, मैं 15-16 साल से प्रचार कर रहा हूं और बहुत से लोगों को मैं जा चुका हूं और बहुत लोगों के बीच में रह चुका हूं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर मैं नहीं जा सकता, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां पर भी पिता ने मुझे बैठाया। अच्छा, बैठाने वाला प्रभु है, ताकि तू वो भी देखे और ये भी देखे। बात है कि नहीं? प्रभु ने अपने सेवकों को राजाओं के पास भी बताया और सबसे गरीब से गरीब जने के पास भी। तो मुझे इस समय बहुत, जो जिसके आगे कोई लेवल है ही नहीं, क्या जिसके आगे कोई लेवल नहीं है, वहां पर पिता ने बैठाया और वहां पर बैठ के बहुत कायदे से बात हुई। और वहां से भी सबसे लो लेवल पे भी मुझे बैठाया। इन 15-16 सालों में मैं हर तरफ गया हूं और बहुत प्रभु के वचन से मैं हर एक जने से मिला हूं। मैंने एक अद्भुत बात देखी कि लोगों के चेहरे पे चमक, हंसी, इंजॉय और मजा आ गया। और क्या मजा आया! मैंने बहुत कोशिश करी बैठ के सोचने की, यार किस बात में मजा आया होगा, कौन सी ऐसी बात है जिससे इनको मजा आया। तो उसमें कोई बात ही नहीं। आप लोगों के घरों में जा जाके सुसमाचार बताएं और वचन की बात बताएं, वो खुश नहीं होंगे, वो एकदम मरे हुए की तरह बैठ के सुनेंगे। हाँ, मरे हुए, एकदम मरघिल्ला कुत्ता जैसे नहीं होता है, बैठा रहेगा, सुनते रहेंगे। कुछ कभी होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं सालों से वचन सुना रहे, कुछ तो चेंजेस आना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनके घर में केरल वाले आएंगे, एक तो बेड से कूद जाएगा, एक बेड से कूद जाएगा, एक सोफा छोड़ के भागेगा और पता नहीं किस बात में नाचने लगेंगे। एकदम जैसे पागलपना नहीं सवार हो जाता है। और वो आएंगे केवल फूक के चले जाएंगे। अब वो अगले साल दिखेंगे। कब? अगले साल। उसी में खुश। सोचिए कितने अंधकार में पड़ा है मनुष्य। एक ने तो हमसे कहा, भैया वो हमारे यहाँ नहीं आए कैरल सिंगिंग करने, बिना उसके सुना सुना लग रहा है। सुना लग रहा था। हमने कहा सो जाइए। हमने कहा सुना लग रहा था, सो जाइए।
और बड़ी मजा आती ना। सुनो कहां पर पहुंच गया आदमी। वचन से कोई मतलब नहीं, वचन ना सुनाओ मैं क्या पता नहीं क्या सुनाते हैं, तो पता नहीं कौन सी बातें, पता नहीं कौन सी बात करता रहता है। कुछ कह रहा था, उनको ये कुछ लगता है। अंधकार में से चमका, यही ग्रेस है। ग्रेस जो है ना, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ग्रेस क्या है? ग्रेस ग्रेस है सब कोई अंधकार में पड़े थे जब हम पापी ही थे, तब वो हमारे लिए वध हुआ। उस अंधकार से निकाला। अब लिखा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, इसलिए कि खुदा ही है। आमीन। अब ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, लोगों को सफेद और रेड समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? वो उनको एकदम हमटी डमटी बने, पगला गए, एकदम बावले हो चुके हैं। वो नहीं कह रहे खुदा ही नहीं है, सेंटा है, ट्री है, तारा सितारा गुब्बारा चन्नी, देखा आपने? नहीं, कोई मतलब नहीं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, इसलिए कि खुदा ही है जिसने कहा, किसी ने नहीं कहा था। बड़े थे संबंधकार में, न संटा न बंटा, न ट्री न प्री, कोई चीज नहीं। अरे एक चीज ऐसी बता दो जिसने कहा, कह रहा खुदा ही है। जब वही है और उसी ने कहा, तो फिर बात किसी और की क्यों यार? फिर बात किसी और की क्यों कर रहे हो? जब वही है और उसी ने कहा, तो बात किसी और की क्यों? जिस जो है और जिसने कहा उसकी बात करो। उसकी बात है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं। शेयरिंग केयरिंग, मुंह देखा आपने चेहरा? शेयरिंग केयरिंग त्योहार को पूरा बदल दिया, त्योहार बना दिया। शेयरिंग केयरिंग करो, ये तो शेयरिंग केयरिंग करने वाले तो बहुत है, फिर खुदा ही कहाँ रहा? तुमने क्या दिया? तुमने कंबल दिया? अरे तुमने कंबल दिया, अरे बस ठीक है। अब तो जैकेटें लाए तुम, अरे हम सब कुछ ले आए। अब कहने वाले तो बहुत ढेर सारे हो गए, अब कहने वाले तो बहुत सारे हो गए, लेकिन कहा खुदा ही ने, और जो खुदा ने कहा उसकी कोई बात नहीं। कहाँ हो रही उसकी कोई बात? भैया उसकी कहीं कोई बात हो रही है? अब वो सारे स्थानों में, सारे गिरजाघरों में सब चरनी घूमने आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं मैसेज से। मैसेज को छिपाने का काम, हकीकत बात यह है कि मैसेज को छिपाने का काम लोगों ने करा। आज लोग चरनी घूमने आएंगे, चरनी पे सेल्फी लेंगे, कुछ मतलब नहीं रहा। एक म्यूजियम, एक मॉल जाओ तो वहां पर भी ऐसे ही होगा।
सेम डेकोरेशन, मॉल की सेम डेकोरेशन की जरूरत। रात भर खुला रहेगा। अच्छा क्या कि सब के सब बहक जाए। आम मदिरा रात भर पिलाई जाएगी डाल डाल के। ये पियो यार, क्या सत्य को जान रहे हो? अरे हमने सुना था वो खुदा ही है, खुदा ही ने कहा। अरे कुछ नहीं, ये देखो कितना बढ़िया, यहाँ खड़ो, यहाँ फोटो खिंचाओ। देखा आपने, कलाम में लिखा उन्होंने सत्य को बदल के झूठ बना दिया। अब वो जो खुदा ने कहा उसको छिपाने की कोशिश। अंधकार से ज्योति चमके। क्या? अंधकार में से ज्योति चमके। क्या? कैसे चमकी? अंधकार से ज्योति कैसे चमकी? तुम जो निकम्मे थे, तुम जो हटीले थे, तुम जो नाना प्रकार के कामों में, अधर्म के कामों में पड़े थे, कैसे आज ये बातें करने लगे? नहीं भैया हम करने लगे क्योंकि हम तो भैया बचपन से प्रभु के भक्त हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं, झूठे नहीं भैया, हम तो बचपन से अच्छे थे। हम तो अपने टीचर के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। नहीं झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं, कुछ झूठ नहीं। अपनी 5 साल 10 साल पीछे के जीवन को देखो, और जब 10 साल के पीछे के जीवन को देखोगे तब लोग कहेंगे, लोग कहते थे कि भैया उससे तो बात ही करना होगा। आज तुम्हारा जीवन देखो, आज तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग देखकर नौचकित होते हैं कि ये कैसे ऐसे हो गए। क्यों? हम ऐसे नहीं थे, अंधकार थे हम। रियलिटी क्या है? अंधकार। अब जिसको ये स्मरण आए कि मैं कहां से निकाला गया हूं, वो शांत रहेगा। एक बहुत गरीबाई से जिसके पास चप्पल भी ना हो, खाने को भी ना हो, कुछ ना हो, उस गरीबाई से जब वो बहुत राजा की गद्दी पे बैठता है तो उस गरीबाई को जो स्मरण रखे, राजा की गद्दी पे बैठने के बाद भी वो उस बिना चप्पल पहने वाले दर्द को स्मरण रखे, वो कभी भी अपने जीवन में गलत नहीं कर सकता। इसलिए पिता ने कहा, ध्यान रहे तू कहां से निकाला गया। तेरे पाप क्षमा करने के योग्य नहीं थे, और ना ही तुझमें ज्योति जैसी कोई बात थी। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 आयत, इसलिए कि खुदा ही है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। तो क्या मैं जो पहले ऐसा नहीं था, तो क्या मेरे लिए खुदा ने कहा? मैंने तो सुना नहीं। तुमने सुना भाई? तुमको कहीं सुनाई दिया कुछ? ऐसे बताओ। मैं तो नहीं सुना, मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब मैं था ही नहीं तब उसने कहा, और अगर उसने मेरे लिए कहा तो वो मुझे जानता है, और अगर उसने मेरे लिए कहा है और वो मुझे जानता है, तो इसलिए मुझे उसके परम पवित्र स्थान पर आकर गवाही देनी है। बात ये है, वचन सुन तो सब रहे हैं, तुम किसी भी कोने से सुन लोगे। आज भी मालूम बहुत लोग वचन सुन रहे हैं। जितना ज्यादा निंदा हो रही, जितना ज्यादा लोग बेचारे डर जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और ज्यादा सुन रहे हैं। क्यों? सोचिए, सत्य को छिपाने, दबाने और दूर करने के लिए कितने लोग लगे पड़े हैं।
लेकिन ब्रदर रोहित क्या कर रहे हैं? चलते जा रहे हैं। हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए कहा है, और अगर मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि मेरे लिए कहा है तो मैं प्रभु में काम करूंगा। आप देखिए, हमेशा एक बात पे विश्वास करिए। हम लोग कहते हैं हमने प्रभु को देखा नहीं, हमने कहा हमने प्रभु की वाणी नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो कहा किसके लिए? भाई, अगर ये बात पे विश्वास करते हो कि हम अंधकार थे, आज हमारे काम पिता के वचन के द्वारा बहुत कुछ सही हो गए हैं और हम वैसे नहीं कर रहे, तो ये कैसे हुआ? बता दो हमें कैसे हुआ। तुमने कभी सोचा? तुमने तो कभी सोचा ही नहीं इस बात के लिए। हम तो अपनी गवाही दे रहे, हम तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। 12 महीने वीवीआईपी खाना, 12 महीने वीवीआईपी, नॉन वेज वेज एकदम। कौन? वेटर ला के दे रहे हैं। कौन? ऐसी पार्टी को तो एक बार जाने के लिए आदमी रोज की पार्टी। मैंने कभी छोड़ना ही नहीं। जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं और हकीकत कह रहा हूं, मैंने नहीं छोड़ना चाहा। फाइट चली, रात भर चली, उठा के पटका, नस दबा दी, लगड़ा के चलने लगा। क्या नाम है तेरा? इजराइल। अब तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? याकूब। आज से तेरा नाम चेंज हुआ। ये चेंज कैसे हुआ? नहीं, याकूब तो चेंज होना चाहता था। याकूब के अंदर तो चेंज गियर लगा था। याकूब चेंज होना चाहता, ठिंगा चेंज होना चाहता। मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। वो अंधकार मुझसे वो अंधकार दिखता ही नहीं था भैया। बाइबल में लिखा अंधकार, लेकिन वो मैं उस अंधकार में जब था तो वो अंधकार नहीं दिखता था, वो बहुत सुंदर दिखता था। सच बात है। ताली बजाओ। आज लोगों को मालूम ही नहीं अंधकार के। हाँ, वो बहुत सुंदर, वो इसलिए तो मग्न क्यों है बताइए? वो क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? अगर इतना अंधकार है तो तुरंत भाई, जैसे ही लाइट जाती है आदमी तुरंत टॉर्च जलाता, मोबाइल जलाता है। लेकिन वो अंधकार इतना ज्योतिर्मय, इतना सुंदर है, मन भावु है, लुभावना है, खाने योग्य है, बुद्धि देने है योग्य है, छाने योग्य है, इतनी तो चीजें है उसमें, छोड़ना ही चाहे कोई। कहाँ छोड़ना चाहा? लूत की पत्नी ने नहीं छोड़ना चाहा। कितना समझाया लूत ने, जाके जो ने तुम ऐसे कह रहे, इतना प्यारा देखो घर बना रखा है संगमरमर का, हम इसको छोड़ के कैसे जाए? काले लेने बजाएंगे। लेकिन बाइबल कह रही अंधकार, ये बात समझी में नहीं आएगी। सोचिए शादी वगैरह में कितनी चकाचौंध होती है, कितनी लाइट होती है। बताइए बलरामपुर गार्डन देखिए आप। जो बलरामपुर गार्डन देखते होंगे, रोड से जाते होंगे तो दिखता होगा बलरामपुर गार्डन। आप जाते होंगे रोड से तो आप कभी क्लार्क अवध होटल देखते होंगे, आप बारादरी देखते होंगे, आप देखते होंगे उस आते हैं ताज होटल। ये जो बंदा खड़ा है आपके सामने, महीनों प्रोग्राम करते थे वहां। क्या? महीनों प्रोग्राम करते। डेली गाड़ी वहीं जाके रुकती थी। क्या? डेली गाड़ी में। और इतनी चकाचौंध, इतनी लाइट, रात में इतनी लाइट रहती थी कि अगर आपकी पिन भी गिर गई तो ढूंढ लो। हाँ, अगर पिन भी गिर जाएगी माल की, आपको मिट्टी में पड़ी हुई दिख जाएगी, इतनी लाइट। अंधकार है, लिखा है लोग विवाह
विवाह में दिए जाते थे, लोग आपस में बातें करते थे, लोग अपने उत्सवों को मनाते थे, सब ज्योति वाले। आज देखिए कितनी लाइट है, अभी रात होगी सब लाइट ही लाइट, सारे गिरजाघर लाइट। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं छोड़ना चाहता था, मैं कभी छोड़ ही नहीं रहा था। उसे थोड़ा सा नस दबाया, कहा कि निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों तुमसे प्रेम है मुझको। तुमको तो कोई प्रेम होगा ही नहीं मुझसे, मुझको तुमसे प्रेम। तभी तो वचन में लिखा, जब हम पापी ही थे, देखो उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। वचन समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा? देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। जब हम पापी थे, हमें मालूम ही नहीं था, मैंने प्रेम किया यार तुझसे। और क्या, कोई अपने लिए दुल्हन कैसी ढूंढेगा? गोरी, गोल चेहरा, थोड़ा हाइट में भी बढ़िया, हाँ सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी, सुंदर, एकदम सुंदर, अति सुंदर। लेकिन प्रभु ने अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी, एकदम कोई भी खूबी नहीं थी, उसको चुना। कुछ नहीं था, इतना सुंदर दूल्हा, संसार का, स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और मनुष्य के बीच में सबसे सुंदर दूल्हा। दूल्हे सस्ते बहुत हैं, लेकिन सबसे सुंदर दूल्हा खुदावन। आमीन। और उसकी दुल्हन लेकिन उसको निकालना है उस अंधकार से। हमें अपनी पत्नी का साथ कब तक देना है? सीखो। हमें अपनी पत्नी, अपने पति से कैसा प्रेम करना सीखो। इससे इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां दे दी खुदा ने, इसके बाद भी इधर देखना, उधर देखना, इधर मुंह मारना, उधर मुंह मारना। जाओ देखो कि जो हमारे लिए पिता ने सहायक दिया वो कैसे है, कितने हर तरह से सुंदर, हर तरह से अच्छे। कैसा फल मिला है हमें? देखिए आप बाहर जाके ढूंढिए आप ऐसी लड़की, बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़की है, और ऐसी ऐसी लड़कियां आप कहेंगे अरे कैसे शादी कर ली। हम लोग के अंदर कुछ भी नहीं, देखो फल कैसा मिल गया, लंगूर के हाथ अंगूर। ताली बजाइए, ताली। कितनी खुश कितनी हो रही। क्या तुम्हें प्रचार करना नहीं आता? अब तो कहते हैं मैं सिखाओ, क्या सिखाओ? तो वही बात बता रहा हूं मैं आपको, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, इसलिए भी खुदा ही है। अब इस बात को वचन से स्मरण रख लो। यहाँ पर बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना, छोड़ दो, हट जाओ, अरे यार बहुत दूर भवन है, हटाओ, वहां ना जाओ, अरे छोड़ो यार, आओ ये तो रोज प्रचार करते रहते, कब कब जाएंगे, अरे छोड़ो हटाओ। ऐसे भी लोग बहुत बोलते हैं। अब थोड़ा लोगों की भी तो सुनना चाहिए, उनके बीच में भी तो रहना है। मैं अब केवल इनके साथ तो रहना, ये तो और ये तो एकदम एकदम अलग हो चुके हैं, इनके तो बात ही छोड़ दो। इनके साथ रहेंगे तो एकदम थोड़े दिनों बाद हमको भी सब ऐसे समझ लेंगे। एक काम करते, ब्रिटानिया 50-50
क्या? ब्रिटानिया 50-50। ये तो यहाँ हाथ रखे हुए हैं, यहाँ हाथ रखे हुए हैं, ये देखते रहना। ये ब्रिटानिया 50-50। हाँ, आधा समय इनके साथ रहेंगे, आधा समय वहां रहेंगे, और क्या। अब इनके साथ थोड़ी ना करना है तब। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए यीशु मसीह की सामर्थ चाहिए। देख सब रहे थे, फरीसी, यहूदी, शास्त्री, और लूले लंगड़े चंगे भी हो रहे थे, बात है। और बहुत से ऐसे कार्य हो रहे थे जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए निकोदेमुस रात के पहर आया, यहूदियों का धर्म गुरु। दिन में नहीं, तुमसे दिन में मिलने नहीं आ सकते। क्यों? अरे मन तो बहुत करता है तुमसे मिलने का, क्योंकि तुम ऐसी ऐसी बातें करते मन बहुत करता है, लेकिन तब भी क्या करे, हमारे चाहने वाले भी तो हैं। उनसे बलवा नहीं ले सकते ना। बेचारे कितने तो फेसबुक और यूट्यूब के अंदर ही बैठे हुए हैं, अभी तक बलवा नहीं लेना चाहते, इसलिए आ नहीं रहे। तो वो तो हमेशा बहुत दिनों से चाह रहे कि अब हम भी जाया कर, लेकिन सामर्थ होना चाहिए ना। यीशु मसीह के पीछे 12 खड़े, अब उनको अधिपति क्या होता है, अब हाथ देखिए, शास्त्री क्या होता है, लोगों की बातें क्या होती नहीं मालूम। अब वो क्योंकि ऐसे थे ही, उनके अंदर ऐसा स्वभाव था, वो कुछ नहीं सुनते थे। ऐसे ही लोगों को पिता ने चुन लिया। अब वो लोगों के सामने खड़े हैं, चल रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। अब जो लंगड़ा चंगा हो गया, जो कोढ़ी चंगा हो गया, जो अंधा चंगा हो गया, जो प्रभु के अद्भुत कामों को देख चुका, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि यीशु मसीह के पीछे चले। चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, कह रहे कि हाँ इस प्रार्थना से भैया हमारे जीवन में बहुत अंतर आया है। हाँ भैया, जब से प्रार्थना हो रही है भैया, आती तो विपत्ति है लेकिन निकल जाती है, लेकिन क्या करें, मन तो बहुत करता है, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, लेकिन आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि खड़ा होना होगा। यीशु मसीह खड़ा है और उसके पीछे केवल 12 लोग हैं। क्या यीशु मसीह ने 12 लोगों को संदेश सुनाया? बहुतों को सुनाया, हजारों को सुनाया, 12 लोग खड़े उसके पीछे। आज भी वैसा ही होगा। अगर आप आज अभी चाहें, अभी अभी आप कहें कि हम पक्का वचन, सच्चा वचन प्रचार करेंगे और सच्चे वचन में चलेंगे, आपके साथ अभी भी जितने सब पड़ जाएंगे। फिर क्योंकि सच्चा वचन प्रचार करने वाले को ये नहीं देखना मेरे साथ कितने हैं कितने नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो आप भी कट गए। आपको चलना है, क्योंकि ये वचन आपका उद्धार करेगा, आपके लोगों का नहीं। आपके लोगों का तब उद्धार करेगा जब उनका स्वभाव इसके अकॉर्डिंग आएगा। आप समझे? आप अगर कहें कि हम ब्रदर रोहित को पकड़ ले, तो ब्रदर रोहित आपका उद्धार नहीं करेगा। ब्रदर रोहित जब तक वचन को पकड़ा रहेगा, ब्रदर रोहित का उद्धार होगा। अब ब्रदर रोहित का उद्धार होने के कारण ब्रदर रोहित के जीवन से दिखेगा उद्धार, तो बहुत से लोग उस उद्धार को देख के यहाँ आएंगे। बात ये, अब ये नहीं कि ब्रदर रोहित आपको देखने लगे, अरे यार 5 साल के बाद चले गए, हाँ देखिए, हाँ 5 साल के बाद चले गए भैया, अब बंद कर दे प्रचार करना। कोई आता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। बहुत सुन रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग सुन रहे हैं इसको।
उसने कहा अगर मनुष्य नहीं सुनेंगे तो स्वर्गदूत आगे बैठ जाएंगे। सुनने वालों की कमी नहीं है, सत्य है ये। चलो बने रहो, स्थिर रहो, या बांधो। किस चीज के लिए? इधर उधर मत ताको। क्यों? बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग हिलेंगे डुलेंगे। मन डोले मेरा तन डोले। क्या? मन डोले मेरा तन डोले। तुम स्थिर रहो। प्रभु ने कहा तुम्हें जाना है, जाओ, मैं तो काम करने आया हूँ। अब जैसे काम करना है वो मेरे साथ होगा। जैसे क्या नहीं, पगार सही नहीं मिल रही, अपना तेल लगा के जाओ, कुछ मिलता ही नहीं है। मुंह देखा क्या मिलता तुम्हें वहां जाने से? किराया देते हैं? कुछ तो मिलता नहीं है। नहीं, अब वो भी बोलने लगे जो प्रभु दे रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। पहले कैसे थे आप? पहले सुअरों का भोजन खाते थे, ताली नहीं हो जाता पहले। अब बैठ के मेज पे खाते। और ये उनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनको इस भोजन से मतलब ही नहीं है। उनको भोजन से मतलब है कि क्या इस बार क्रिसमस में क्या वो लंच भी है क्या? अरे भैया बड़ी मजा आती है, मजा बहुत आती है। चावल नहीं मिला हमें, तुम्हें मिला था? खत्म हो गया। पता नहीं किस तरह का लंच कराया। एक टाइम का लंच जो घर में आदमी आराम से बना के खा लेता, उस टाइम के लंच को ऐसा हवा बनाएंगे कि जैसे कौवा बन के उड़ रहा। हवा कौवा। भवन में साथ खाया या गिरजाघर में साथ खाया, इससे कोई मतलब नहीं। थाली भरो और फेंक दो। कच्चा था, पक्का था, अच्छा नहीं था, तुम्हें नहीं मिला, हमें मिला। बहुत लेट शुरू किया, टेस्ट नहीं था। अरे क्या मतलब? क्या खुदा के लोग हैं? खुदा ने क्या हम सबके घरों में भोजन नहीं दिया क्या? इतना दिया है, इतना दिया कि कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, वचन में हमेशा इस बात का ध्यान कर लो, इसलिए कि खुदा ही है। अब इसके बाद सब खत्म। तेरा मेरा उसका उसका, मैं गया, मैं ये करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ठंड को नहीं देखता, मैं वर्षा को नहीं देखता, मैं धूप को नहीं देखता, मैं ओले में चला जाता, मैं गोला खाता हूँ। नहीं है, कोई भी तो खुदा ही है। यार ऐसा है, अब चेहरा देखने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा है, खुदा ने हम याजकों को अपने स्थान पर रखा है। हम हैं, हम। आप हमारे साथ हमको दीजिए। देखिए अब क्रिसमस है, अपने केक में से 10 केक। हाँ देखिए, क्या देखे हम? हाँ अब आप हैं, चलिए ठीक है। दिन का खाना एक परिवार से, रात का खाना। अब क्रिसमस खत्म, लेकिन 1 महीने तक क्रिसमस लंच चलेगा।
याजक साहब का। और याजक साहब ने भूले भटके अगर घर में अपनी वाइफ से चाय मांग लिया, वो बनाएगी नहीं, क्योंकि अब उसका फ्री का खाने का आदत लग गई। अभी देखिएगा क्रिसमस 25 तारीख के बाद 26 तारीख का खत्म, लेकिन पास्टर याजक के लंच चलेंगे, लंच डिनर। अरे 28-29 तारीख को तो वहां उनके यहाँ लंच है। अच्छा, तो डिनर में आ जाइए, बस वहां है। आगे की डेट दे दीजिए आप, आगे की डेट नहीं तो पास्टर साहब क्रिसमस तो खत्म हो चुका, आगे की डेट की। अरे नहीं, वो तो चलेगा ना पूरा मंथ। और ठंडा बहुत है, तो हमारे 2 बच्चे हैं, वो घर में रहते हैं ना, तो हम एक वो ले आएंगे, आप उनके लिए बांध दीजिए, वो सुबह का हो जाएगा। प्रिया बहन, मतलब इतना खुल के कोई प्रचार कर देगा? ये सब कहाँ से करते हो? ये सब ये होता है। अभी आप क्रिसमस ट्री देखिए कहां तक जाएगी, कितने संडे क्रिसमस ट्री चलेगी। ये तेरा घर वो मेरा घर, यानी तुम एक बार मेरे घर आओगे फिर हम तो, हाँ, यही तो हम लोग आपस में जुड़े रहे, ये जुड़ने का तरीका है। नहीं, ये दोनों बच्चे बहुत हैं, सच में बहुत तेज हो तुम लोग। समझे वचन को, समझे। उसने कहा खाने पीने की कोई वस्तु वचन में बाधा ना डाले। अपने आप को धीम करो। एक चीज पढ़िए जरूर, मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको, फिर आपको वो बात समझ में आएगी जो बात मैं हमेशा कहता हूँ। हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, मैं ये बात नहीं कहता आपसे कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ मैं आपका सेवक हूँ। अब आप वचन में पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। इसलिए कि खुदा ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि हम चांद की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवी आयत में लिखा है, पढ़े, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का वो प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते, अब पकड़िए वचन को। मैं अगर कहूं कि मैं खुदा का सेवक हूं, सॉरी, मैं अगर कहूं मैं खुदा का याजक हूं, सॉरी। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, पिता लोगों के मनों में देगा, और वे जो तेरे विषय में कहे तो कहे, परंतु तू ना कहना। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो एक ऐसा काम है जो आप पर दया करके दिया गया है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। अब सेवक भोजन खाएगा कि सेवक भोजन खिलाएगा? इस यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने भोजन खिलाया कि खाया? यहां से सारे क्रिसमस डिनर लंच कैंसिल। भैया
इतनी पिटाई करेंगे पास्टरों की, कौन? उनकी पत्नियां। ये क्या प्रचार कर दिया तुमने? अब तो हमने क्रिसमस में ब्यूटी पार्लर जा जाके जो करा है, अब किसी में जाके तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे तो वो पूरा उतर जाएगा। और जो तुमने हमको 10 ड्रेस दिलाई है कि क्रिसमस ट्री वाली अलग ड्रेस होगी, लंच वाली अलग ड्रेस, डिनर वाली अलग ड्रेस। इतनी ड्रेस तो वो नहीं बदल पा रहे जितनी जो बेचारे बुला रहे। इतनी ड्रेस वो नहीं बदल पा रहे जो बुला रहे। अब अगर बाइबल में लिखा है कि मसीह की उस अनुग्रह के द्वारा, कलाम में लिखा है जो प्रचार हम करते हैं वो मसीह, क्योंकि हम अपने को नहीं, देखिए अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। अगर मैं सेवक तुम्हारा हूं तो मैं तुमसे कैसे सेवा ले सकता हूं? वो तुम्हारा हृदय है, तुम जो करना करो, लेकिन अगर तुम कहोगे कि भैया डिनर पे आ जाओ, लंच पे, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं डिनर पे कैसे आ जाऊं? कहाँ लिखा डिनर? मैं लंच पे कैसे आ जाऊं? मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया, विजिट करने आइए। आप क्या सोच रहे? नहीं किया। बहुत से लोगों ने विजिट करने के लिए, ब्रदर इस बार क्रिसमस में हमारे यहाँ विजिट करने आइएगा। क्यों भैया विजिट करने के? वही मतलब खाना खाएंगे, उसका वाइट एम्बलम, प्रार्थना, तो आप आइएगा, आदर सत्कार करेंगे। आपका बदलना, यही पर ये समझ होना चाहिए आपको समझ होना चाहिए क्यों बुलाया जा रहा मुझे क्यों बुला रहे हो? मेरा काम है वचन का प्रचार करना, और तुम्हारा सेवक बन के मैं आ रहा हूं। अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? कितने क्रिसमस बीत गए, एक के भी घर तुम विजिट करने नहीं गए। एक बार मेरी वाइफ ने कहा, देखो जो प्रचार रोज करते हैं उनको लोग विजिट करने के लिए बुलाते हैं। हमारे मामू लोग भी क्रिसमस टाइम में 15-20 दिन, कितने दिन, 20 दिन, 1 महीना विजिट करने जाते हैं, दिन में, शाम को। और उनका मतलब इस महीने भर में पूरा पेट खराब रहता है, तो वो जाते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो यार विजिट करना यार ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं तुरंत रबेका से कहा, मैंने कहा यार विजिट। फिर रबेका ने तुरंत मुझसे कहा, नहीं देखो जो याजक होते हैं जो रोज प्रचार करते हैं उनको लोग मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि वो हमारे घर में आए, हम उन्हें भोजन खिलाएं ताकि हम प्रभु के सेवक को खिला रहे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यार। क्या जाऊंगा नहीं? मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं इसको जी रहा हूं। अगर मैं गया, एक भी घर गया होता तो मैं प्रचार नहीं कर पाता। मैं एक भी घर नहीं गया। आप लोग कितने सालों से जुड़े हो? कितने सालों से जुड़े हो? कभी एक बार बोल दो कि यार नहीं वो पिछले क्रिसमस में आए थे विजिट करने? नहीं, हमेशा याद रखना, आपको याजक की पदवी प्रभु देगा, आपको अपना सेवक प्रभु कहेगा, आपको अपना पुत्र पुत्री प्रभु कहेगा। मैं नहीं, मैं प्रभु की ओर से भेजा गया तुम्हारे लिए एक सेवक हूं। इस समय मैं तुम्हारा सेवक हूं, इसलिए जब भी तुम आओगे मुझे सेवा भाव में पाओगे। मैं अपनी सेवा नहीं लूंगा, अपनी सेवा मैं ले ही नहीं सकता।
क्योंकि तुम ये सीख रहे हो। Yes. अब तुम चाहे जितना सीख जाओ, तुम दूसरों के सामने ऐसे दीन बने रहोगे, क्योंकि तुमने ऐसा कैरेक्टर देखा है, पाया है। Such. और आज ये कैरेक्टर नहीं मिलेगा। ये कैरेक्टर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लोग अपनी सेवा टहल कराने लगे। Yes. कहा किसने? खुदा प्रभु ही ने कहा। ओह माय गॉड, उसको मैं नहीं कह सकता। वचन में साफ लिखा है, एकदम साफ साफ। आज पढ़ लो। जो भाई हमेशा सालों से प्रचार करता है ना, कहता है कि नहीं कहता है कि आप मुझे अपना, आप कुछ भी माने, आप माने दास, मैं आपसे नहीं कहूंगा दास क्यों बोल रहे हो, आप कहोगे सेवक, मैं आपसे नहीं कहूंगा सेवक, आप कहोगे याजक, मैं कहूंगा मैं नहीं जानता आप मुझे क्या कह रहे हो। मैं कभी किसी को नहीं कहता नहीं मुझे याजक बोलो, मुझे पास्टर बोलो, मुझे सेवक बोलो, मुझे दास, तुम जो बोलना है बोलो। क्यों? मैं यही प्रचार हमेशा करता हूं, हमेशा आज तक करता है यार, कि मैं आपका सेवक हूं। Amen. और आज जब वचन में पढ़ा तो देखिए साफ लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। ये वचन में लिख दिया। इसके बाद मैं लिखा हुआ क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं वर्षों से ये प्रचार कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा। कोई मुझे ब्रदर कहता है, कोई मुझे रोहित कहता है, कोई मुझे रोहित कहता है, कोई मुझे ब्रदर कहता है, कोई याजक कहता है, कोई दास कहता है, कोई सेवक कहता है, कोई पागल कहता है, कोई कुछ कहता है। बाकी मुझे नहीं मालूम कोई क्या कहता है। लेकिन बात बता रहा हूं मैं, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुझे इतना मिले कि तू दिन भर की रोटी खा ले, बस इस बात के लिए धन्यवाद दे दे। Amen. Amen. और कल अपने आप की चिंता स्वयं करेगा। मेरे पास अपराधन सब कुछ भरा पड़ा है, यह आपकी मर्जी, आप पर प्रभु रिवील करता है। आप अपने मन से कुछ भी ला के रखते हो, मैं सोचता हूं मुझे प्रभु ने दिया। Amen. Amen. क्यों? क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये प्रभु ने इनके हृदय में डाला है। Amen. इसलिए प्रभु ने अब्राहम से कहा, जैसा तेरा मन जो करना चाहे, प्रभु फुलके बनवा दूं, थोड़ा सा एक मेमना, जो तेरी इच्छा। ये तरीका मेरे प्रभु ने, अर्थात हम सबका प्रभु हमें ये सिखाता है। Yes. हमारा प्रभु हमें इस योग्य बना रहा है, इस योग्य बना रहा है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। Yes. लेकिन जो चीज पिता की ओर से मिल रही है वो हमारे लिए बहुत आशीषित है, क्योंकि उन चीजों को आपके अंदर रिवील प्रभु कर रहा है। Yes. और मेरे अंदर प्रभु रिवील करता है, तब मैं लोगों के लिए करता हूं। जब तक प्रभु ना डाले हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और जब हम प्रभु के दिए गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करते तो आशीषित होते हैं, तो आशीषित होते हैं। हमेशा याद रखिए, जब प्रभु आपके हृदय में डाल देगा, आप वो काम करेंगे, आपको प्रभु आशीषित करेगा। लेकिन प्रभु आपके हृदय में नहीं दे रहा, याजक आपसे कहे पड़ा, आप उसके भय में आके वो काम करें, आपका कभी भी कुछ भी आशीषित नहीं होगा। आशीष तब मिलती है जब आप प्रभु के कहे गए को पूरा करते हैं। Amen. जब जब वचन पूरा होगा आपके जीवन से, आप बहुत आयत से आशीषित होंगे। याजक के कहने से आप आशीषित नहीं,
किसी मनुष्य के कहने से आप आशीषित नहीं होंगे। आप आशीषित, आप ब्लेस तब होंगे जब कहे गए को पूरा करें। जिस दिन आपने अपने मन में ये गांठ बांध ली, आपको कोई बहरूपिया लूट नहीं सकता। आप सत्य की खोज करेंगे और जहां आपको सत्य मिलेगा आप चलेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता ये है कि तुम जहां जाओ वहां जाना चाहते हो, जाओ। आप स्वतंत्र होके वचन के पीछे चल रहे हैं और यही प्रभु हम सब के लिए रखता है। प्रभु ने कभी भी किसी पर दबाव नहीं डाला, मेरे पास ही आओ। प्रभु ने जहां जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो। प्रभु ने कहा जहां रहना चाहते हो रहो, जिसकी संगति में जाना चाहते हो जाओ। मेरा जो काम है मेरे पिता ने जो दिया मैं वो कर रहा हूं, बस। उससे कोई मुझे मतलब नहीं है तुम हो कौन, तुम क्या करने आए हो। मैंने तुम जब आए थे तब मैंने तुमसे नहीं पूछा, जब आए थे तो मैंने तुमसे पूछा, जब आए थे तो मैंने तुमसे कुछ बात करी, मैं तुमसे कुछ कहा। सालों हो गए तुमसे मैंने कुछ पूछा ही नहीं। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे ये किस चर्च के मेंबर, ये किस कलीसिया, मुझे मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे भैया, अरे आपके साथ 10 साल से आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम? आप कुछ शुद्धि नहीं रखते हैं, सही आदमी नहीं है। हमारे पास्टर साहब को एक एक का मालूम है कौन कहां से आया है, किस दिन उसकी तनख्वाह मिलती है, एक एक चीज मालूम। तुम्हें मालूम है? नहीं। तुम्हें मालूम होगा? नहीं। तुम्हें फिर क्या करते, तुम क्या हो? वो प्रचार कर तो करते क्या हो? प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, प्रभु का। तुम सही नहीं, बताओ। इनको यही नहीं मालूम, 10 साल से आ रहे हैं, इनको यही नहीं मालूम ये कहाँ के है, कहाँ के। इसका मतलब तुम ध्यान नहीं रखते, ध्यान हम रखते हैं। आनंद, आनंद का विषय हम लोग को ध्यान नहीं रखना। हमारा काम जो है वचन प्रचार करना, एज इट इज वचन प्रचार करो। प्रार्थना खत्म, प्रभु यीशु आपको बहुत आयत से आशीष करे। प्रार्थना करो, अपना अपना घर। ये मेरे प्रभु ने सिखाया है। हमारे पास समय ही नहीं है सब करने का। अगर यही सब करना होता तो फिर यही सब करते खुल के। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, तो जब गिरेंगे तो बच्चे 2 स्वर्गदूत झूठी बूटी के कब्र पे खड़े कर देंगे, सीमेंट से बनवा के। नहीं, बहुत पैसा जो जोड़ लेते हैं उनकी कब्रों में गोल्डन पुताई करके 2 स्वर्गदूत खड़े कर देते हैं। तो उसके स्वर्गदूत के ऊपर कौवे आके बैठते हैं रोज और मलमूत्र करते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा? हमें तो हकीकत का खुदा चाहिए ना, हमें हकीकत का खुदा चाहिए। हमें वो खुदा चाहिए जो कब्र की ढक्कन को खोल के हाथ दे। हमें वो ऊपर स्वर्गदूत नहीं खड़ा कराना, कहीं पर भी डगाड़ो, कहीं पर भी भेज दो, कुछ भी करो। अब काम ऐसा करेंगे कि पिता हमें उठाएगा, और ये काम करने का सामर्थ मेरे पिता ने मुझे दिया। हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने लिए तो हम कमा ही रहे हैं, अपने संतान और अपने सब जाति भाई लोगों के लिए। तो काम ही ऐसा है, काम ही ऐसा है। इसके लिए हमें मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। क्या देगा मनुष्य? अब आगा भूखा नंगा प्यासा क्या दे सकता है वो? कुछ नहीं, वो दे ही क्या सकता है? मेरे खुदा के पास है, मेरे खुदा के पास है। तभी तो कल कहा पिता ने, पिता सब कुछ कर सकता है, कर सकता है। उसके बाद खुदा ही है। और उसने कहा बस वो मेरे लिए एक बार कह दे, बस मेरे लिए पूरा, और कह चुका वो।
कह दे क्या? कह चुका। कह चुका, ये उसका गवाही है कि आज हम वचन में आके बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं। इसका मतलब वो मेरे लिए कहा है। अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा वो कह दे या कहेगा, नहीं, वो कह चुका। उसने कहा मैंने तेरे लिए अनंत जीवन तुझे मैंने दे चुका, मैं अपनी आशीष दे चुका, और जो मैं दे चुका वो हो गया। मैं मनुष्य नहीं जो बदलता हूँ। आज आपने पढ़ा कि उसने कहा मेरे लिए कहा, मेरे लिए कहा। जैसे उस हम पढ़ते हैं ना कि उसने अपने आप को दिया, वो मरा, और हम कहते हैं वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए मरा। अरे मेरे लिए मरा तो मेरे लिए मरा तो मेरे लिए कहा भी। आमीन, आमीन। मैं बोलता ठीक है, हम लोग एक ही आयत 2 आयत पढ़ो, बाकी पढ़ो। अब हम पढ़ाते हैं। अदरक की चाय मिलेगी मित्रों। आइए हम निकालेंगे मत्ती 6:1 से 4 तक। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे को ही ना बचवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तुम्हारा हाथ आ जाने पर, ताकि तेरा दान रुके, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो यीशु को सब कुछ दो। आमीन, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो। आमीन, दान और दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष तो मिलेगा। पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके लबों में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान से दो। दान से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं धन्यवाद कि आपने हम पर प्रकट किया, कि आपने हमें उस स्थान से निकाला जो अंधकार था, और खुदावंद लेकर आए खुदावंद प्रभु कि हम ज्योति के संतान बन सके। सचमुच में खुदा माफ करे प्रभु, आपकी इस अनोखी कृपा के लिए, इस अनोखे प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, सिर्फ आपने हमसे किया खुदाबा, और कोई हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। खुदावन की अपने आप को तेरे शून्य कर दिया, अपने आप को दे दिया। खुदावन स्वर्ग सिंहासन छोड़ गए थी, दूर से पृथ्वी तक आ गए प्रभु। खुदावन सब हमारे लिए किया। अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु देकर खुदावन पिता परमेश्वर तूने हम पर बड़ा उपकार किया खुदाबा। जिस सजाओं की गुनाहों की सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो आपको मिली खुदाबा। आपने अपने ऊपर सारे पापों को उठा लिया खुदाबा। खुदा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस असीम प्रेम के लिए खुदा जो आपने हमसे किया। खुदा बाप ने सीखा समझा खुदा प्रभु
इसी बात को दर्शाता है कि प्रभु जी जो सेवा आपने हमें दी उसको हम पूरी से ईमानदारी के साथ पूरी करने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके हैं, आपके अनुगाम में खुदावन हम दाएं देखें ना बाएं देखें, क्योंकि ये बात आपने हमसे कही है। आपने खुदावन आपने हमसे कही और हमने सुन ली खुदावन प्रभु, और हर एक चीजों को आपने पहले से पूरा कर दिया। ऐसा हमारा विश्वास प्रभु, क्योंकि आप एक वफादार खुदा हैं, तो हमेशा वफादार रहते हैं। हम बदलते हैं पर तू कभी नहीं बदलते। सचमुच में प्रभु तुमने ससीम फिर से धन्यवाद जो बहन भाई जो आए हैं प्रभु तेरे भवन में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, आपने इनकी घर की रखवाली की। तो खुदा जब हम जाते हैं प्रभु आप हमारी हिफाजत करें खुदा। और जो बहन भाई देख रहे हैं देख कर खुदावा अनसुना न करें, परंतु अपने दिल को नम्र कीन करें प्रभु। अपने चरणों को अपने पैरों को निकाल कर भवन तक लाएं खुदावन प्रभु, जिससे उनके जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जो जो भटके हुए थे सबको तुमने निकाला प्रभु जी, और आज फिर से आपकी यही बुलाहट है कि मेरे पास आओ। और सचमुच में खुदा बाप कह रहे तो ये आवाज सब जगह तक पहुंचने पाए कि जो खुदा की बात को सुनता है मानता चलता है खुदा उसी से प्रसन्न आमीन। सारी बातों को तेरे दाहिने बनवाता है करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रिफाकत और सराहत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह 9 बजे होगी हमारे घर पे। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके सुबह 9 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।